हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन के बारे में। बैलेट पेपर क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये देखेंगे। भारत में चुनाव के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मतदाता अपना मत एक पेटी में कागज़ पर लिख कर डाल देता है, लेकिन मतदान की गणना करने में अधिक समय लगता है। ये तो आपको पता है कि पहले मतदान केंद्र पर मतदाता पेटी जो लगी रहती थी, जिस वजह से हम अपना कागज़ पे चिन्हित जो भी होता था चुनाव चिन्ह, उस पर हम क्या करते थे, टिक करके अपने पेपर को फोल्ड करके वहाँ पे पेटी में डाल देते थे। और क्या होता था, लेकिन इसका चुनाव जो होता था ना, बहुत टाइम में इसका रिजल्ट आने में लगता था, क्योंकि एक एक करके वोटों को गिनना पड़ता था। वोटों को गिनने के कारण से बहुत टाइम लगता था, जिस कारण से हमारे चुनाव में किसका प्रयोग होने लगा, ईवीएम मशीन का। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। इसका प्रयोग होने लगा। अब ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले ट्रायल के रूप में, जिसको कहते हैं परीक्षण के रूप में, कहाँ पे प्रयोग किया गया, तो ईवीएम का परीक्षण के रूप में सबसे पहले केरल के चुनाव में सन 1982 में किया गया। अगर आपसे पूछ दिया कि ईवीएम का परीक्षण के रूप में सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया, तो आप क्या बताएंगे, केरल के उपचुनाव में कब किया गया। कभी कभी आपसे सन भी पूछ लेगा, तो क्या बताएंगे आप, 1982 में। कब, सन 1982 में प्रयोग किया गया। और ईवीएम का सबसे पहले व्यापक रूप से सन 1998 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में प्रयोग किया गया। देखिए, यहाँ पर भी आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इस पॉइंट पर भी आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। जैसे आपसे पूछ दिया परीक्षण के रूप में कहाँ हुआ, तो केरल में। कब हुआ, तो 1982 में। और ईवीएम का व्यापक रूप से प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, राजस्थान हुआ। और कब हुआ, 1998 में हुआ। किस चुनाव के दौरान हुआ, तो विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। मैं साइड हो जा रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार। आगे चलते हैं। ईवीएम का पूरे देश में सबसे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयोग किया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि पूरे देश में
तो कब हुआ था? 2004 में हुआ था। किस चुनाव के दौरान हुआ था? लोकसभा के चुनाव के दौरान हुआ था, पूरे देश में जब प्रयोग हुआ था ईवीएम का। अभी हमने देखा केरल में क्या हुआ, परीक्षण के रूप में हुआ था, 1982 के दौरान हुआ। फिर हम देखें राजस्थान में कब हुआ, 1998 में हुआ था पूरे देश में। अब पूरे देश में कब हो रहा है? तो 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हो रहा है। अभी देखेंगे ईवीएम में जो होता है वीवीपैट ये क्या होता है? वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट इसका प्रयोग जो होता है ईवीएम के अंतर्गत ही रहता है और इसका फुल नाम क्या होता है? वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रायल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो वोट दिया है जिसे दिया है उसी को पड़ा है? तो ये चीज़ क्या दिखाता है? वीवीपैट हमें क्या दिखाता है कि हम जिसे वोट दिए हैं उसी को पड़ा है। तो जिस पे हम वोट दिए रहेंगे, क्लिक किए रहेंगे, उसकी तस्वीर हमें स्क्रीन पे क्या करती है? दिखा देती है। ये किसके दौरान होता है? वीवीपैट की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग सबसे पहले वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग सन 2017 के चुनाव के दौरान किया गया। वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? सन 2017 के चुनाव के दौरान इसका प्रयोग किया गया। इस समय वीवीपैट का कौन सा वर्जन चल रहा है? तो वीवीपैट का M3 वर्जन ईवीएम में चल रहा है। ये हो गया वीवीपैट के बारे में। क्यों होता है वीवीपैट, कब इसका प्रयोग किया गया? 2017 के दौरान। वीवीपैट का वर्जन कौन सा चल रहा है? M3 का वर्जन चल रहा है ईवीएम में। ठीक है, मतदान में जो प्रयोग होती स्याही, मतदान में प्रयोग होने वाली स्याही जो होती है, प्रयोग होने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट की होती। किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है। सिल्वर नाइट्रेट की होती है। जो मतदान में प्रयोग होने वाली स्याही होती है, जो हमारी उंगलियों पे लगाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है, जिसके वजह से वो कुछ दिन तक हमारी उंगलियों पे दिखाई देता है कि हमने वोट किया है। इसलिए इस सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है ताकि कभी हम गलती से भी या जानबूझ के कभी वोटिंग में धोखाधड़ी ना कर सकें। तो इसके वजह से वो कुछ दिन तक हमारे उंगलियों में लगी रहती हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ईवीएम के ही अंतर्गत आता है, ईवीएम के ही अंतर्गत आता है नोटा। क्या है? नोटा।
इसका मतलब क्या है? नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव मतलब नोटा का मतलब नॉन ऑफ द एबव, मतलब हम किसी को नहीं चुनना चाहते हैं। ये ईवीएम के अंदर एक ऑप्शन रखा गया है कि जैसे पूरा दिया रहेगा लिस्ट नामों का जो कैंडिडेट होंगे, लेकिन उसमें आपको ये भी अधिकार हो गया है कि आप चुनाव किसी को भी नहीं देंगे। नॉन ऑफ द एबव, हम किसी कैंडिडेट को चुनाव नहीं देना चाहते, तो अगर हम किसी भी कैंडिडेट को चुनाव नहीं देना चाहते तो हम क्या किस पे क्लिक करेंगे? नॉन ऑफ द एबव पे, मतलब नोटा पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और जो होता है मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये हो गया हमारा बैलेट पेपर और ईवीएम के बारे में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।